शाबान की 15वीं रात की हरकतें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, इससे क़त्ए नज़र कि इस रात मुसलमान कुछ ऐसी इबादतें करते हैं जिनका सबूत कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता, आज हम पहले उन हरकतों पर बात करेंगे जो मुसलमान नौजवान इस रात को करते हैं, और उनकी इन हरकतों की वजह से सिर्फ उनके ख़ानदान ही बदनाम नहीं होते बल्कि पूरा मुस्लिम मुआशरा बदनाम होता है। इस रात कई काम ऐसे किए जाते हैं जो कि न सिर्फ इस्लाम की खिलाफ वर्जी में होते हैं बल्कि ट्रैफिक निज़ाम को दरहम बरहम करते हुए मुल्क के कानून की मुखालफत करते हैं। इस रात में मोटरसाइकिल पर मुसलमान नौजवान बच्चे झुंड के झुंड निकलते हैं। रात उनकी सड़कों पर गुजरती है। वो सिर्फ तेज़ गाड़ी चलाकर ही नहीं बल्कि मोटरसाइकिलों पर खड़े होकर करतब दिखाने को इस्लाम समझते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़े जाते हैं और राह चलते हुए लोगों की अजियत का सबब बनते हैं, और इस तूफ़ान बदतमीज़ी के नतीजे में कई नौजवान हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से इस हालत में जाते हैं कि वो दीन और दुनिया दोनों के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। मुसलमान नौजवानों की ये हालत गैर मुस्लिमों को इस्लाम से दूरी की वजह बनती है, क्योंकि वो इस्लाम जो सलामती का पैगाम देता है इस तरह लोगों को अजियत देने को हराम करार देता है। अब अगर उसके मानने वाले ही सड़कों पर बदतमीज़ी करते नजर आएंगे तो गैर मुस्लिम कौम हमसे क्या सीख लेगी। लिहाजा अल्लाह के लिए इस्लाम की रुसवाई का सबब न बने और अपने बच्चों की हिफाजत करें। अब हम आते हैं शाबान की 15वीं रात की ख़ास इबादतों की तरफ। शेख अब्दुल्ला इब्न जिब्रीन से पूछा गया कि मैंने एक किताब में पढ़ा है कि 15 शाबान का रोज़ा बिदात में से एक बिदत है, जबकि एक दूसरी किताब में पढ़ा है कि उस दिन का रोज़ा मुस्तहब है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस मसले में क़तई हुक्म क्या है। फजीलत शेख ने फरमाया कि शाबान की 15वीं रात की फजीलत के बारे में कोई एक भी सही और मरफू रिवायत साबित नहीं है जिसके मुताबिक हत्ता के फ़ज़ाइल आमाल में भी अमल किया जा सके। इस सिलसिले में जो कुछ वारिद है या तो बाज़ ताबईन से मक़तू आसार है या फिर ऐसी अहादीस हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो मौजू या बेहद ज़ईफ़ हैं। ये रिवायत बहुत से ऐसे इलाक़ों में मशहूर है जिनमें जहालत का गलबा है, और वो लोग अज़राह जहालत ये समझते हैं कि इस रात मौत और हयात का फ़ैसला होता है, लिहाजा इस रात का क़याम किया जाए, न दिन का रोज़ा रखा जाए और न किसी भी मुतय्यन और ख़ास इबादत के लिए इस रात को मखसूस किया जाए। जाहिलों की एक कसीर तादाद इस रात को जो आमाल सरअंजाम देती है उसका एतबार नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये है वो फतवा जो कि समाहत शेख अब्दुल्ला इब्न जिब्रीन ने दिया। बहरहाल इस रात में बहुत सी बिदतों का वजूद देखने में आता है। कब्रिस्तान जाना, हलवे पराठे पकाना और जनाब नए नए कपड़े पहनना, नए नए कपड़ों का एहतमाम करना, नए कपड़े देना, और ये समझना कि अगर हम इस रात का आगाज़ या 15 शाबान का आगाज़ नए कपड़ों से करेंगे तो पूरा साल हमारा, चूँकि इस रात में रूहें आती हैं और इस रात में जनाब अल्लाह ताला इनामात तक़सीम करता है, इस रात में अल्लाह ताला लोगों के नसीब लिखता है, अगर हम नए कपड़े पहनेंगे तो शायद हमें हमारा पूरा साल नए कपड़ों और अल्लाह की बरकतों से हमारा साल भर दिया जाएगा। ये तमाम बातें बेबुनियाद और मन घड़त किस्से और कहानियों पर इन चीज़ों को बनाया गया है। हम आप तमाम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस रात में कोई भी अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तौर पर साबित नहीं है, और जो इबादत इस रात में की जाती हैं उनका ताल्लुक़ तमाम की तमाम ज़ईफ़ रिवायात से है, बिदअत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बुखारी की और मुस्लिम की हदीस है, मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द। जो शख्स हमारे इस दीन इस्लाम में कोई ऐसी नई बात पैदा करे जो उसमें से न हो तो वो बात मरदूद है। ये फतवा कमेटी ने हमारे यहाँ सऊदी अरब में अल्लाह के फजल व करम से इस तरह के फतावाजात सऊदी अरब से पूरी दुनिया में फैलते हैं कि जो लोगों को कुरान और सुन्नत की तरफ दावत देते हैं, और हम आपको भी आज कुरान और सुन्नत की तरफ दावत दे रहे हैं।
ان ٹی وی اینکرز کی بات نہ سنیں جو کہ وجود میں آنے کے لیے یا اپنا پیٹ پالنے کے لیے صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے من گھڑت روایات کو ان کو خوبصورت بنا کر اور ٹی وی پر رات بھر جگا کر لوگوں کو اپنی بھی عاقبت خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کی بھی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ آپ اس دینی پیغام کو بہت شیئر کریں گے تاکہ لوگ ان بدعتوں سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ، مملکت سعودی عرب۔ ہم سے جڑنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجیے 00966 504 686317۔